Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss about the symbols of elements. आज के लेक्चर के अंदर हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे under our SLO, in which we'll recognize the name of symbol for some common elements like first 18 elements. तो इस लेक्चर को फर्दर आगे बढ़ाने से पहले let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that which symbol do you use in your everyday life and how do these symbols benefit you? वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डॉलर का सिंबल इस्तेमाल होता है मनी के लिए, करेंसी के लिए, वेयर एज दिस सिंबल इज यूज फॉर रिसाइकलिंग एंड दिस सिंबल इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है. तो इसी तरह से जिस तरह सिंबल्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हम एलिमेंट्स के प्रॉपर नाम लिखने की बजाय उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के जरिए. दीज सिंबल्स आर बेसिकली द एब्रिविएशंस ऑफ देयर नेम्स. आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास 118 ही सिंबल्स हैं जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है. और इन सिंबल्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वे, हमारे पास सिंबल के फर्स्ट लेटर को नाम के फर्स्ट लेटर को एज अ सिंबल लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हम इसके फर्स्ट लेटर को लेंगे, दैट इज H. इसी तरह नाइट्रोजन के केस में हम N को लेंगे, फ्लोरीन के केस में हम F को लेंगे एंड कार्बन के केस में हम C को लेंगे. और इसी तरह ऑक्सीजन और आयोडीन के केस में भी हमने फर्स्ट लेटर को एज अ सिंबल सिलेक्ट किया. लेकिन बात दफा हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनके इनिशियल लेटर सेम होते हैं. इस तरह के केस में हम दो लेटर सेलेक्ट करते हैं in which first one is written as capital whereas the second one is written as small in small letters. For example helium, मैग्नीशियम, इसी तरह कोबाल्ट और क्लोरीन. अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो दैट मे कॉजेस कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत से सिंबल जैसे होंगे जो कि सेम, बहुत से सिंबल सेम ही अल्फाबेट्स के साथ आना शुरू हो जाएंगे. इसीलिए हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं जबकि दूसरे लेटर को स्मॉल लिखते हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जिनका कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स को हमने उनके ग्रीक या लैटिन ओरिजिन की बेस पे रखा है. फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसका ग्रीक और लैटिन नेम हमारे पास है नेट्रियम, इसीलिए हमने इसके सिंबल को मेंशन किया है Na. इसी तरह हमारे पास बाकी के जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ऑरम, फेरम एंड अर्जेंटम, ये तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गोल्ड, आयरन और सिल्वर के ग्रीक और लैटिन नेम्स हैं. और हमने इन्हीं से डिराइव किया है इनके सिंबल्स को जो कि AU, FE और AG हैं. तो ये हमारा थर्ड वे था जिसके तहत हम सिंबल्स को मेंशन करते हैं. अब हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट के सिंबल्स के बारे में सीखा कि हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके नामों को सिंबल्स के बेस पे लिखते हैं, प्रॉपर नाम, कंप्लीट नाम नहीं लिखते. इसके अलावा ये कन्वीनियंट होता है हमारे लिए कि तमाम 118 एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एक टेबल में एडजस्ट कर सकें. इसके अलावा हमारे पास अगर नेचर देखें तो हमने अपनी आसानी के हिसाब से एलिमेंट्स को सिंगल अल्फाबेट के साथ भी लिखा. उसके अलावा हमने डबल अल्फाबेट के साथ भी लिखा जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल था जबकि सेकंड लेटर स्मॉल था. इसके अलावा हमने ग्रीक और लैटिन नेम्स का भी इस्तेमाल किया जिसमें अगेन फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड द सेकंड वन इज स्मॉलर. तो ये था लेक्चर हमारा सिंबल्स के बारे में. अब हम इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो क्विकली पॉज दिस वीडियो एंड राइट द सिंबल्स ऑफ द गिवन नेम of elements. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. Now dear students, that is your homework. You have to read the given scenarios and identify the elements mentioned in each and also write the symbols. ये कुछ सिनेरियोस आपको दिए गए हैं, आप इनमें से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इनके सिंबल्स को भी मेंशन करेंगे. और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.